अस्सलाम वालेकुम जी। कौसर काज़मी आपसे मुखातिब हूँ। बरतानिया में सहाफ़ती फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान बड़ी शख्सियात के सियासी जलसे हों, उनकी मीडिया टॉक्स हों या लंदन में उनकी मसरूफ़ियात, हमारे कैमरे ने कई मनाज़र देखे। इस दौरान हम पर जानिबदारी और लफाफे के इल्ज़ामात भी लगते रहे। जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो पनामा लीक से लेकर डॉन लीक्स और उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल रहील शरीफ, उनकी मुद्दत मुलाजमत को लेकर खसूसन मैंने बारहा मियाँ नवाज शरीफ से ऐसे सवालात किए जो उनके कारकुनान को नागवार गुजरे और उन्होंने बड़ी हकारत की निगाह से मुझे देखना शुरू कर दिया बरतानिया में। जबकि दूसरी तरफ जो उस वक्त की हिज़्ब इख्तलाफ और आज की जो हुकूमत रखने वाली जमात तहरीक इंसाफ है, वो बड़ी इज़्ज़त की निगाह से मुझे देखते थे, दाद देते थे। हुकूमत किसी की भी हो, हमारे साथ ये मसाइल रहते हैं और हर किसी को खुश रखना भी मुमकिन नहीं है। और इन्हीं सहाफ़ती फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान मैंने वो मनाज़र भी देखे जब बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा अलील थीं और उनके बेटे हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ उनको लेकर हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक आते थे और सारा दिन वहाँ पर गुजारने के बाद जब वो बाहर निकलते थे तो दर्जनों के हिसाब से माइक उनके सामने जाते और सवालों की बौछार हो जाती कि अब कैसी तबीयत है, खुलकर आप बात क्यों नहीं कर रहे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बीमारी एक ड्रामा है, एक बहाना है। इस तरह के सवालात जो उस वक्त बड़े गलत महसूस होते थे हमें भी कि इस तरह के सवालात एक ऐसे ख़ानदान से नहीं करने चाहिए जो इस वक्त एक कर्ब से गुजर रहे हैं, लेकिन ख़बर के असूल के लिए ऐसे मामलात, ऐसे सवालात करने पड़ते हैं। फिर हमने ऐसे मनाजर भी देखे हार्ले स्ट्रीट के बाहर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हाथों में कैमरे उठाए, मोबाइल फ़ोन उठाए, इस तगोदाव में नज़र आए कि किसी तरह उस बिस्तर मर्ग पे पड़ी खातून की कोई ऐसी तस्वीर ली जाए और अपने जो उनके लीडर्स थे जो नेशनल टीवी पर बैठकर, जिनमें वकला भी थे, बड़े सीनियर सियासतदान भी थे, वो ये कहते हुए नज़र आए कि ये बीमारी एक बहाना है, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा वेंटिलेटर पे नहीं। अपनी तगोदाव, अपनी कोशिश के साथ वो हमारे पास भी आते, क्योंकि हम सारा दिन वहाँ पे मौजूद रहते, कवरेज कर रहे थे बेगम कुलसूम नवाज़ की बीमारी के हवाले से, तो हमसे भी आके पूछते कि क्या आपके पास कोई ऐसी इतलात हैं, क्योंकि हमें मुसलसल ये बताया जा रहा है कि किसी किस्म की कोई बीमारी का शिकार नहीं है बेगम कुलसूम नवाज साहिबा और वो वेंटिलेटर पर भी नहीं है। तो बड़ी हैरत होती थी उनकी बातें सुन के, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर पहले भी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को हॉस्पिटल आना जाना देखते रहे थे। जब उनके बेटे उनको लेकर आते जाते थे तो उनके चेहरे पे उनकी बीमारी आया नज़र आती थी। रोज़ाना का एक काम था, मामूल था, सुबह से शाम तक हम ये तमाम मनाजर देखा करते थे। तो इस वजह से जब भी हम उनको कोई सच्ची बात करते तो वही लफाफा और जानबदारी का इल्ज़ाम हम पे लगा कर वहाँ से रुखसत हो जाते। खैर, मुझ पर जज्बात ज़्यादा गालिब थे उन दिनों, क्योंकि कुछ अर्सा कबल ही जब बेगम कुलसूम नवाज़ के इलाज का सिलसिला शुरू हुआ तो मेरी वालदा भी कैंसर में मुब्तला होने की वजह से इंतकाल कर गई। जब भी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का मैं चेहरा देखता, वालदा का याद आना एक फितरी अमल था। बल्कि एक दफ़ा हसन नवाज जब अपनी वालदा को व्हील चेयर पर अस्पताल लेके जाने लगे तो मैं बिल्कुल सामने आ गया। व्हील चेयर के साथ बैठा मैं बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को मुखातिब करके मैंने कहा कि अल्लाह पाक आपको शफा देगा, सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाह पाक आपको जल्द इस बीमारी से निजात देगा। तो सख्त अलालत के बावजूद बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट आई और उन्होंने शुक्रिया कहा, बड़े एहसन अंदाज के अंदर वो शुक्रिया कहकर वहाँ से रुखसत हुई। खैर, ये एक ऐसा वक्त था जब शरीफ खानदान बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी को लेकर शदीद परेशानी और कर्ब में मुब्तला था और दूसरी तरफ उनके सियासी हरीफ इस बीमारी को एक सियासी ड्रामा करार दे रहे थे और उस वक्त तक वो इसे ड्रामा और बहाना ही कहते रहे जब तक बेगम कुलसूम नवाज साहिबा इस दुनिया से रुखसत नहीं हो गई। हम जो सारा दिन वहाँ पे खड़े रहते थे, आंखों देखा हाल नेशनल टीवीज़ पर आके बयान करते थे, जो सच देखते थे वो बोलते थे, हमें भी गालियों से नवाजा जाता। खैर, इस तमाम सूरत हाल को देखने के बाद बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के साथ सारा दिन गुजारते थे मियाँ नवाज शरीफ हॉस्पिटल के अंदर, तो शायद इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा उनको, डॉक्टर्स ने भी कह दिया होगा कि शायद अब इनके बचने की उम्मीद नहीं है। ऐसी वजह से उन्होंने अदालत आलिया से इस्तदा की थी कि चंद दिन की मोहलत दे दी जाए और उसके बाद वो पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन अदालत ने उनको उनकी इस्तदा को ठुकराते हुए उनको ये मोहलत नहीं दी। पाकिस्तान का रख्त सफ़र बांधा उन्होंने अपनी बेटी के हमरा। जाने से पहले एक बहुत बड़ी मीडिया टॉक भी की थी मियाँ नवाज शरीफ ने, और मैंने अपनी कानों से अपने सुना कि कुछ जो सीनियर सहाफ़ी थे जिनको बाबाए सहाफ़त कहा जाता है, जो BBC से वाबस्ता थे और दीगर जिन्होंने एक उम्र गुजारी सहाफ़त में, बाआवाज़ बुलंद मियाँ साहब को कहते हुए मैंने ये सुना कि मियाँ साहब अपनी अहलिया को इन हालात में छोड़कर मत जाएं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ इरादा कर चुके थे वापसी का। जिस जहाज़ में मियाँ नवाज शरीफ रवाना हुए लंदन से लाहौर,
میں بھی اپنے صحافتی فرائض کے لیے اسی جہاز میں تھا باقی صحافیوں کی طرح. تو سارے رستے میں ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے 2 سے 3 بار جبکہ مریم نواز شریف نے بھی 1-2 دفعہ بات کی مجھ سے خصوصی طور پر. مریم نے بات کی کوئی 2-4 منٹ, لیکن جو پاکستان کی نامور اینکر ہیں آسمہ شیرازی, ان سے ان کی طویل گفتگو ہوئی اور اس میں وہ تمام چیزیں انہوں نے بیان کی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنے والد کے ساتھ 5 سال گزارے اس کے حوالے سے, ڈان لیکس کے حوالے سے, اور آتے ہوئے جو گفتگو ہوئی تھی اپنی والدہ سے کہ کس طرح آتے ہوئے انہوں نے کون سے کلمات جو تھے وہ اپنی والدہ کو مخاطب کر کے کہے. ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بچپن میں میری والدہ کو ہمیشہ مجھ سے یہ گلہ رہتا تھا کہ گڑیا تمہاری آنکھوں پہ آنسو ہوتے ہیں ہر وقت اور تم ذرا ذرا سی بات پہ رو پڑتی ہو. میں کیونکہ اس انٹرویو کا لفظ اس لیے مجھے یاد ہے کہ جب آسمہ انٹرویو لے رہی تھی مریم نواز کا تو میں کیمرہ مینی کے فرائض انجام دے رہا تھا, کیمرے پہ کھڑا ہوا تھا, تو میں نے وہ تمام 40 سے 50 منٹ کا جو انٹرویو تھا مریم نواز کا وہ اپنے کانوں سے سنا. خیر, کچھ معلوم وجوہات کی بنا پر آسمہ شیرازی کا مریم نواز سے لیا گیا وہ انٹرویو آن ایئر نہیں ہو سکا. میں نے آج سوچا کہ اس خاتون جس کی آمرانہ دور میں جمہوریت کے لیے دلیرانہ خدمات تھیں کی سالگرہ تھی, اور اس حوالے سے جو بھی میں نے دیکھا ان کی علالت کے دوران اور پھر وہ جو سفر تھا ان کے شوہر کا, ان کی بیٹی کا, اس کے حوالے سے جو بھی آنکھوں دیکھا حال تھا وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں. میری دعا ہے رب العزت سے کہ جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اللہ پاک ان کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور جن کی مائیں حیات ہیں اللہ ان کو صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے. جاتے جاتے آپ کی سماعتوں کی نظر اپنا وہ شعر کرنے جا رہا ہوں جو اپنی والدہ کے انتقال پر میں نے کہا تھا کہ یا رب سبھی ماؤں کو عمر دراز دے, یا رب سبھی ماؤں کو عمر دراز دے, یہ زندگی عذاب ہے ان ہستیوں کے بعد. بہت شکریہ.